उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अंदर एक गांव होता है ढक्का। उस गांव के अंदर एक बारात आई हुई थी। 17 नवंबर 2025 की ये बात है। हापुड़ से ये बारात आई हुई थी। निकाह होना था। सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। कुछ समझदार लोगों ने ये कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, निकाह उसके बाद में करेंगे। फिर कुछ लोगों ने ये कहा, समझदार लोगों ने, सीनियरों ने, कि पहले निकाह कर लेते हैं, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे काम से, खाना खाएंगे और खूब आराम से बातें करेंगे। सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं निकाह की। इस बीच एक 30 साल की लड़की गाजियाबाद के ट्रोनिका थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ में वहां आ जाती है और वो कहती है कि दूल्हे का नाम लेके कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 साल से ये मेरे साथ में शारीरिक शोषण कर रहा है। इसने मेरे साथ में शादी का वादा किया था, लेकिन आज ये किसी और के साथ में शादी कर रहा है। सब लोगों ने उस लड़की को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लड़की मानी नहीं। बोली शादी अगर ये करेगा तो मुझसे ही करेगा। पुलिस साथ में लेके आई थी। दुल्हन जो होती है वो सोचती है कि ये लड़की पुलिस को साथ में लेके आई है तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। वो वहां से उठ के, मंडप से उठ के चली जाती है। इसके बाद में पुलिस उस दूल्हे को अपने साथ में ले जाती है। लड़की के जो घर वाले होते हैं, लड़की के जो पिता होते हैं, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की, बहुत कुछ छुपाया है। एक धोखाधड़ी का केस दायर हो जाता है। दूल्हा सोच रहा था कि कैसे भी करके इज्जत बच जाए, हमारी इज्जत ना जाए। इज्जत बचाने के चक्कर में एक मर्डर हो जाता है। वो सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन लड़की ने मरने से पहले अपने उस हत्यारे का नाम एक जगह लिख दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर थरवई एक थाना क्षेत्र होता है और इसी थरवई थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव लगता है लखरावा। ये बात है लखरावा की। 15 नवंबर 2025 की ये बात है। सुबह सुबह करीब 8:30 बजे 2 बच्चे जा रहे थे। तो 2 बच्चों में से एक बच्चे ने देखा कि एक कुत्ता इंसानी कान को लेके घूम रहा है। वो दूसरे लड़के को भी कहता कि देख, ये कुत्ता एक इंसानी कान को लेके घूम रहा है। जब वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो एक कुत्ता लंबे लंबे बालों को मुंह में लेके घूम रहा था। उन लंबे बालों को देखने के बाद में ये तो पता चल गया था कि ये या तो किसी लड़की के बाल हैं या फिर किसी महिला के बाल हैं। इसके बाद में दोनों लड़के उन कुत्तों के पीछे पीछे और उस एरिया को देखते हैं। वहां पे एक गड्ढा था, जहां पे उस गड्ढे में एक लाश को गाड़ा गया था। उस लाश का सर दिखाई दे रहा था और हाथ दिखाई दे रहा था। वो दोनों चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि बच्चे ही थे। आसपास में जो लोग थे वो वहां आ जाते हैं। ये बात सबको पता लग जाती है, आसपास के गांव में पता लग जाती है। करीब हजारों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं कि ये आखिर कौन है लड़की, ये कहाँ की रहने वाली है, ये वो तमाम तरह के सवाल वहां पैदा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। थाना प्रभारी थरवई के संतोष कुमार पांडे, एसीपी चंद्रपाल सिंह, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, ये सब वहां आ जाते हैं। उसको अपने कब्जे में लेते हैं, बॉडी को, और उसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी करते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि ये आखिर लड़की है कौन। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता लगता है कि गला दबाया गया है किसी कपड़े से, किसी दुपट्टे से। उसके बाद में धारदार हथियार से इसको मारा गया है। पुलिस टीम बनाती है और इंक्वायरी में जुट जाती है। जब इंक्वायरी कर ही रही थी तो कैंट थाना क्षेत्र से एक परिवार आता है और वो पुलिस को कहता है कि सर, हमारी भतीजी एक साक्षी, इसका नाम साक्षी है, 17 साल उसकी उम्र है, कटरा के पास स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। दरअसल मैं आपको बताऊं,
वो जो लड़की है वो मूल निवासी सोराग क्षेत्र की है, वहां का एक गांव है। एक भाई है और 3 बहनें हैं। उसकी पिता मुंबई में ड्राइवर हैं और वो अपने चाचा के यहाँ रहती थी, क्योंकि चाची उसकी बीमार थी। तो घर पे काम करने वाला कोई नहीं था। काम करने के लिए उसको लाया जाता है करीब 3 साल पहले, और काम के साथ में वो स्कूल भी जाती है। 10 नवंबर 2025 की बात है। सुबह रोज की तरह 8:30 बजे वो स्कूल जाती है, और जब वापिस नहीं आती है तो उसके चाचा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि सर, हमारी एक 17 वर्ष की भतीजी है, साक्षी नाम है, ये उसका फोटो है, ये डेली स्कूल जाती है, आज भी गई थी लेकिन वो वापिस नहीं आई। 17 साल जब पुलिस वालों ने सुना तो उन्होंने सोचा कि कहीं भाग गई होगी किसी लड़के के साथ में। दरअसल यही होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता भी हूं, यंग लड़कियों के बारे में यही कहा जाता है। जबकि कई भागती हैं, ये नहीं है, लेकिन सभी नहीं भागती हैं। पुलिस ने कोई जांच नहीं की, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जहां पर उस लड़की की लाश मिलती है, थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा के बगीचे में उसकी लाश मिलती है, गड्ढे में। यहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर देवरिया गांव कानपुर बनारस हाईवे पर लगता है। वहां पर लड़की का बैग मिलता है। उस बैग को चेक किया जाता है। जब चेक करते हैं तो उसके अंदर आधार कार्ड, सिंदूर, शीशा जिससे वो रोज देखती थी, और बुक्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके अंदर जो सिंदूर मिला उससे वो कंफ्यूज हो गए। तो घर वालों से भी पूछा, लेकिन घर वाले भी कुछ बता नहीं पाए। करीब 36 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस के लोग उसके घर जाते हैं, यानी चाचा के पास में, और कहते हैं कि ये कोई मोबाइल रखती थी क्या? तो उसके चाचा कहते हैं कि सर, मोबाइल तो था लेकिन वो बिना सिम का था। इसको जब कुछ देखना होता है, कुछ स्कूल से रिलेटेड चीजें देखनी होती तो घर पे वाईफाई लगा हुआ है, उससे ये कनेक्ट करके करती है। अब मोबाइल के अंदर सिम नहीं है तो वो किस किस से कांटेक्ट में थी ये भी कैसे पता करे? ये सब पता नहीं चल पाता। पुलिस उसके बैग को फिर से चेक करती है। जब चेक करती है तो 14 नंबर पेज में एक छोटा सा दीपक नाम लिखा हुआ था, दीपक। अब ये दीपक कौन है, ये समस्या। उसके घर वालों से पूछा गया कि कोई दीपक नाम के लड़के को जानते हो क्या? तो घर वाले कहते हैं कि सर, हम तो दीपक के बारे में नहीं जानते, हमने कभी दीपक का नाम सुना है। फिर बैग को चेक किया जाता तो 16वें पेज पर उसका एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। उस मोबाइल के ऊपर फोन किया जाता है, वो बंद आता है। उसकी जब जांच की जाती है, सीडीआर निकली जाती है, तो पता लगता है कि जहां वो बॉडी थी उसके आसपास में ही ये नंबर एक्टिवेट था। तो उसके मालिक का पता लगाते हैं तो पता लगता है कि ये हर्षवर्धन यादव उर्फ दीपक की सिम है, दीपक का नंबर है। करीब 26 साल का है। 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में इसकी पहली ज्वाइनिंग थी। अप्रैल 2025 में पटियाला में इसका ट्रांसफर हो जाता है। वो इंस्टा पे एक लड़की से बातें करता है। जब उसके बारे में इंक्वायरी की जाती है तो ये सारी चीजें पता लगती हैं। जब उसको पता लगता है कि ये लड़की अपने क्षेत्र की ही है तो वो और बातें करना लग जाता है। मैं आपको बताऊं, दीपक थरवई के पास सनगरू का रहने वाला था। दीपक और उस लड़की के बीच में प्यार पनप जाता है और जून 2025 में फर्स्ट टाइम इनकी बात होती है। दोनों के बीच में इश्क पनपता है, बातें करते हैं, मिलने जुलने के प्लान बनाए जाते हैं और दोनों मिलते भी हैं कई बार। नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में दीपक एक फोटो डालता है और उस लड़की को, साक्षी होती है, उसको ये कहता है कि ये तुम्हारी भाभी है। वो कहता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, 30 नवंबर 2025 को मेरी शादी है और बारात मेरी यहां जाएगी। तो साक्षी कहती है कि शादी तो तुमको मेरे से ही करनी है और तुम इस लड़की को मेरी भाभी बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
वो बार बार यही कहती है कि शादी तो मुझसे ही करनी है, किसी और लड़की से शादी में नहीं करने दूंगी। अगर बारात लेके गए तो मैं पुलिस को लेके आ जाऊंगी। 8 नवंबर 2025 को वो फौजी छुट्टी पे आया। शादी करनी थी इसलिए वो छुट्टी लेके आया। वो रोज उससे कहता कि मेरी शादी है, तुम अपना रास्ता बदल लो। लेकिन लड़की जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं तो शादी करूंगी तो दीपक तुमसे ही करूंगी, और तुम्हें किसी और लड़की से शादी में करने भी नहीं। इनके बीच में ये सब चलता रहता है। 10 नवंबर 2025 को वो फौजी उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। वो मिलता है तो बाल सन चौराहा होता है, वहां पे मिलता है। वहां भी वो कहता है कि तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम्हारी एज बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूं, ये सब नहीं हो सकता, तुम दूसरी जाति से हो, अपनी शादी नहीं हो सकती। इसके बाद में वहां से उस चौराहे से ये आजाद पार्क में जाते हैं, 2 टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, 4 घंटे बैठे रहते हैं। वहां पे भी वो कहता है दीपक कि तुम मान जाओ, ये सब मत करो। लेकिन वो लड़की ये कहती है साक्षी कि शादी करूंगी तो मैं तुमसे ही करूंगी, और तुम भूल जाओ कि किसी और से तुम शादी कर सकते हो। वो उस जिद पे अड़ी रही। उसके बाद में वो भारद्वाज आश्रम आ जाते हैं। इसके बाद में वो ये कहता है कि चलो ठीक है। और वो लड़की उस दिन सिंदूर लेके आई थी। वो ये कहती है कि आज तो मंदिर में शादी करेंगे, देखो मैं सिंदूर लेके आई हूं, मैं अपने घर वालों को छोड़ के आई। जब लड़की को पता लग गया ये नहीं मानेगी, ये जिद कर रही है, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाता हूँ। वो उसके साथ में थरवई की तरफ जाता है, और उसके गांव से 700-800 मीटर पहले वो रुक जाता है और कहता है देखो वो मंदिर, उसी मंदिर में हम शादी करेंगे। और वो नीचे उतरते हैं और वो उसका गला दबा देता है उसकी चुन्नी से, और वो मर जाती है। उसके बाद में वो मंदिर में जाता है। एक वो फावड़ा होता है, उसको पता होता है उसी के गांव का मंदिर था, फावड़ा कहाँ है, कहाँ रखा होता है। फावड़ा लेके आता है, एक गड्ढा खोदता है, उसमें उसको बॉडी को दफना दिया जाता है। 10 को कत्ल करता है। 11 को भी आता है चेक करने के लिए कि बॉडी है या नहीं है, कोई निकाल के तो नहीं ले गया। 12 को भी आता है, 13 को भी आता है, और 14 को भी आता है। 14 तक किसी ने उसकी बॉडी को नहीं देखा। लेकिन 15 को वो 2 बच्चे आते हैं, और 15 तक कुत्तों ने भी उसके ऊपर से मिट्टी हटा दी। और 15 को उसको ये पता लग गया कि अब पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, उसको सर्च कर रही है। क्योंकि उसके गांव में ही ये घटना हुई, उसको सब पता था, इसलिए उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन पुलिस से बच के आखिर कहां तक जाता है। और अगर वो लड़की मोबाइल नंबर और उसका नाम नहीं लिखती, खैर वैसे तो पुलिस चाहे तो कभी नहीं छोड़ती, लेकिन वो नंबर और वो नाम, वो दोनों काफी कारगर साबित हुए। उसके बाद में इस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़की इस दुनिया से जा चुकी होती है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना कतई नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है ये खबर आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।